नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग रांची जिला के रांची लोकसभा क्षेत्र के जोना में हैं और लगातार चुनाव यात्रा में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस गांव का दौरा कर रहे हैं और इस बार कौन पार्टी और कौन बाजी मारती है ये देखना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बार लगातार बीजेपी के एक सांसद के बयान आने के बाद 400 पार वे अगर 400 सीट लाते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान को चेंज करेंगे। ऐसे बयान आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच आदिवासी समुदाय जान गया है कि आदिवासी बीजेपीओ की मंशा जान चुका है कि वे उनके सरकार आने पर उनको क्या नुकसान होगा। यही कारण है कि लगातार गांव में बीजेपी के प्रति किस प्रकार के विचार देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार के जो वोटिंग का जो है स्तर किस प्रकार का आप देख पा रहे होंगे, आप जान पा रहे होंगे किस प्रकार लोग नाराज़ भी हैं। तो इस वक्त हम लोग जोना में हैं और वार्ता भी करेंगे। यहाँ के जोना के मुखिया भी हैं कृष्णा सिंह मुंडा और आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा आए हुए हैं जनसंपर्क अभियान को लेकर और आदिवासी संगठनों से मिल रहे हैं, आदिवासी समुदायों से मिल रहे हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूती करने के लिए पूरे प्रयासरत हैं और पूरा खुला समर्थन दे दिया है इस बार इंडिया गठबंधन को। और नेक्स्ट इनका कार्यक्रम भी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव यात्रा पे हैं और गांव-गांव जाकर आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। गांव-गांव में ही कह रहे हैं कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी यदि आती है तो हमारा संविधान को चेंज करेगा, 5वीं अनुसूची को चेंज करेगा, पेशा कानून के दिए गए अधिकार को चेंज करेगा। ये क्योंकि वो डंके की चोट के साथ कहता है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। जब यूसीसी लागू करेंगे तो स्वतः हमारी संविधान अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं और अपील किए हम लोगों ने कि वोट के साथ चोट करो, क्योंकि एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है और एक वोट से हारता भी है और एक वोट से नीतिगत फैसले भी होते हैं। तो आइए मिलजुल करके हाथ साफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग जितवाएँ और देश के लोकतंत्र को बचाएं। लेकिन दादा प्रधानमंत्री खूंटी में आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी भी जल जंगल ज़मीन की पार्टी है, तो क्या कहेंगे? ना बहुत झूठ बोलती है, इसलिए कि जल जंगल ज़मीन की बात करती है झारखंड में आके और जब केंद्र में जाती है संसद में तो हमारा जो है वन अधिकार कानून, ग्राम सभा की शक्तियाँ को हटाने का काम करती है। और किसके माध्यम से? देश के राष्ट्रपति के माध्यम से। आदिवासी को बल्ले का बकरा बनाया जाता है। तो अब आदिवासी समाज के लोग जाग गए हैं और जागरूकता कर भी रहे हैं। इस बार वोट से चोट की जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ के इंडिया गठबंधन को हम लोग जितवाने का काम करेंगे और इतिहास बनाने का काम करेंगे। तो दादा कई बातें अभी कई विपक्ष पार्टियां कह रही है कि और इंडिया गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय भी बाहरी है, तो क्या कहेंगे? यशस्विनी सहाय बाहरी नहीं है, वो पलामू की है, खतियानी है। कुछ बाहर में पढ़ी जरूर है। क्या यहाँ के बाल बच्चे बाहर में नहीं पढ़ेंगे? लंदन में नहीं पढ़ेंगे? हम लोग भी तो पटना में पढ़े हैं, तो क्या हम बाहरी हो गए? ये सब बिल्कुल जो है कुछ पार्टियां कह रही है इसको वोट पोलाइजेशन के लिए। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि यहाँ के संसद चुन के जाएगी तो संसद में क्या कहेगी। हमारी कैंडिडेट एडवोकेट है और समाज सेविका है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सुबोध कांत सहाय की पुत्री है, वो लोकल हैं और पार्टी ने दे दिया है टिकट। तो हम लोग का मजबूरी भी है कि बीजेपी के अगेंस्ट किसको करेंगे, कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को मदद किया है और हम लोग 50 से बेसी संगठन के साथ मदद किया है। और हम अपील भी करना चाहते हैं हमारे आदिवासी समाज के संगठनों से कि आप तय करिए कि आप देश के बचाने वाले के साथ हैं या देश को बेचने वाले के साथ हैं, क्योंकि वोट एक बार आता है और वोट के माध्यम से यदि आप बिकेंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार के देश का जो प्रवृत्ति किया जा रहा है, तानाशाह की ओर जा रहा है, इससे हम सबसे घाटा हम आदिवासियों का होगा। अभी तो प्रेमसाई मुंडा जो किसी पहचान को मोहताज नहीं हो, लगातार जनसंपर्क ज्ञान चला रहे हैं और इंडिया गठबंधन को इस बार पूरा खुला मजबूती दे रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं और पहल भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करे ताकि देश के संविधान को बचाया जा सके। अब और इस वक्त हैं हमारे जोना के मुखिया हैं कृष्णा सिंह मुंडा, इनसे भी वार्ता करेंगे कि रांची लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं 25 मई को बिल्कुल नज़दीक है, कई दिन बाकी है। तो हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ के क्या माहौल है। क्या दादा यहाँ पे किस प्रकार का माहौल है और किस पार्टी को इस बार सबसे ज़्यादा यहाँ पे समर्थन करते हुए दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से हम पूरे रांची वासी को, झारखंड वासी को, पूरे देशवासियों को जोहर करता हूँ। देखिए, अभी तक हमको जहाँ तक जानकारी है
जिस तरह से माहौल है इधर कांग्रेस पार्टी हाथ छाप के और झुकाव है। चूँकि इसलिए झुकाव है कि बीजेपी का जो चरित्र है, उनका जो रवैया है, वो सारे हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी समझ चुके हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब यहाँ रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में, उस समय आदिवासियों को जो है बहुत तरह तरह के जो है चीज़ों से उनको किसी को जेल तो किसी को मतलब तरह तरह के केस में फंसाया गया है। आप देखे होंगे कि खूंटी क्षेत्र में जो ग्राम सभा का जो पत्थल गाड़ी करवाया था, किया गया था, वो एक तरह से आदिवासी का एक आस्था है। वो चीज़ को जो है रघुवर दास ने जो है तरह तरह का उग्रवादी, आतंकवादी, लंदर फंदर इल्ज़ाम लगा करके बहुत सारे देशद्रोह का भी जैसे आरोप लगा करके अभी बहुत लोग को जेल में सड़ रहे हैं। तो इस तरह से उस समय रघुवर दास के सरकार में हमारे यहाँ झारखंड के जो सेंटी एसपेटी एक्ट जो है, उस पर भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। तो इस तरह से कई एक चीज़ है जो कि बीजेपी से नाराज़ हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासी। तो इसलिए हमने जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में घूमे हैं, सबका ही एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के लिए, हमारे इस झारखंड के लिए जो है बीजेपी कभी मतलब हितैषी नहीं है। इसलिए हम लोग बीजेपी को नहीं समर्थन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थे जोना के मुखिया कृष्ण सिंह मुंडा। इन्होंने बताया कि किस प्रकार की बीजेपी की नीतियां यहाँ के आदिवासियों के हित के लिए कभी लाभकारी नहीं हुआ। चाहे 2014 से जब रघुवर सरकार में आपने देखा होगा खूंटी में जिस प्रकार 5वीं अनुसूची के तहत वहाँ पे पत्थलगड़ी किया गया था और तमाम आरोप लगाए गए थे। पत्थलगड़ी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसलिए उसी समय से बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं झारखंड में आदिवासियों के बीच उतना विश्वास स्थापित नहीं कर पाई है। यही कारण है कि आदिवासी बीजेपी से हमेशा दूर रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने हित की पार्टी नहीं मानते हैं। और इस वक्त हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं और हम लोग वार्ता करेंगे। यहाँ पर हैं लखीचरण सिंह मुंडा जो जन परिषद के ही महासचिव हैं। उनसे हम लोग जिला महासचिव हैं, हम लोग वार्ता करेंगे। पहले आप लोगों के क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है और रांची लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 18वीं लोकसभा चुनाव के रांची लोकसभा के अनगढ़ा प्रखंड के जोना पंचायत में आज चुनावी समर के तहत जनसंपर्क अभियान गांव-गांव तक चलाया जा रहा है। इस बार का चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय जग चुके हैं और इस बार नोट के बदले वोट नहीं, वोट के बदले चोट करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा आदिवासी समाज बहुत ही जग चुका है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि झारखंड से आदिवासियों का हमें आशीर्वाद चाहिए। लेकिन फिर वही जब जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं तो इसमें अंतर होता है। आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं और जनजाति गौरव दिवस क्यों, ये बहुत बड़ी अंतर में आता है। तो इसलिए हम इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो हम क्या कहते हैं, संविधान बचेगा तो हम आदिवासी समुदाय के साथ साथ ST SC OBC के लोग बच सकते हैं। जब संविधान बचेगा तब लोकतंत्र बचेगा। और हमारा चुनाव का मकसद है कि हम अपने हक अधिकार का प्रयोग करके हम अगला प्रत्याशी हमारे यशस्विनी सहाय जी हैं रांची लोकसभा सीट से, उनको भारी मतों से विजय बना करके हम लोकसभा रांची का हम उम्मीदवार के रूप में और संसद में देखना चाहते हैं। तो इस बार पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हम इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ और हमारा आदिवासी समुदाय, जितने भी आदिवासी समुदाय के संगठन हैं, पूर्ण रूप से उनके समर्थन में हैं। तो आपने कहा जनजातीय गौरव दिवस, आपको बताते चले जनजातीय गौरव बीजेपी द्वारा उसको घोषित किया गया था। तो क्या गौरव दिवस आप लोग गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं? नहीं, उनको बीजेपी को डर ये है कि उनको आदिवासी शब्द बोलने के लिए इतना डर है, इसीलिए वो जनजातीय गौरव दिवस मनाता है और यहाँ झारखंड में आकर के बोलता है कि आदिवासियों से हमें आशीर्वाद चाहिए। आदिवासी और जनजाति में अंतर क्यों किए? तो क्या बीजेपी आदिवासी शब्द बोलना नहीं चाहती है? आदिवासी का मतलब कि जब से सृष्टि हुआ है तब से आदिवासी हमारे रह रहे हैं, इसीलिए वो उसको कन्वर्ट करके जनजाति का नाम दे रहे हैं ताकि हमारे आदिवासी भोले भाले वो कन्वर्ट हो करके
नोट के बदले वोट दे दें। तो क्या मेन पहचान से उन्हें दूर रखना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल वही है, उनका मकसद ही वही है। अच्छा। जिस प्रकार से हम आदिवासी, जिस पर एक पंडित को अगर चंदन टीका लगाने से वंचित कर दिया जाए, उसी तरह से हमको आदिवासी न कह करके जनजाति बोला जाए, ये कहीं से भी तथ्यपूर्ण हमको नहीं लगता है। तो अभी थे लकीचरण सिंह मुंडा जो आदिवासी जन परिषद के जिला महासचिव हैं, और यहाँ पे देख सकते तमाम लोग हैं, और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार इंडिया गठबंधन को जोना के लोग और जो सिल्ली क्षेत्र से भी कई लोग समर्थन कर रहे हैं, और किस नीति नियम के कारण इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोट इस बार पूरा इंडिया गठबंधन को जा रहा है। और इस वक्त हैं यहाँ पर सिल्ली के आदिवासी जन परिषद के मास्टर जी ना, पहले दादा पहले जोहार रहेगा, और सिल्ली क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है, माहौल को लेकर बोलिए। देखिए, जब से अभी लोकसभा का चुनाव का जो मैनिफेस्टो आया है, तब से आदिवासी संगठन जाग गया है। क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो देख के लग रहा है कि यहाँ पर आदिवासियों का हनन हो रहा है, आदिवासियों को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आदिवासियों के संविधान का हनन हो रहा है। अभी देखा जा रहा है कि 5वीं अनुसूची का अभी हम लोग को समाप्त हो जाएगा, यूसीसी लाने वाला है। तो हम आदिवासी जाग चुके हैं, और अभी हम जोना क्षेत्र में हैं। डोर टू डोर हम लोग कैंपिंग संपर्क कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, और हमें आदिवासियों जनता से बहुत समर्थन मिल रहा है। इस बार हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, ताकि हमारा संविधान बचा रहे और हमारा अधिकार बचा रहे। परिचय दे दीजिए। मुचीराम माझी, सिल्ली आदिवासी जन परिषद प्रखंड अध्यक्ष। अभी मुचीराम मांझी से हमारी वार्ता हो रही थी, इन्होंने कहा कि यूसीसी जैसे कानून का ये कहीं ना कहीं आदिवासी हित में नहीं है, इसलिए वे बीजेपी के विरोध करते हैं और इस बार इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन कर रहे हैं। आपको बताते चले कई नीतियां नियम हैं जो इसलिए आदिवासी, अगर हम लोग गांव-गांव में भी अगर दौरा करेंगे तो आपको जानकारी होगा कि यूसीसी, सीए, एनआरसी जैसे कई नीतियां नियम जो ला रही है, और आदिवासी उसको आदिवासी विरोधी बताता है। और कहीं ना कहीं देखा भी गया है, एनआरसी जैसे कई कानून हैं जो आदिवासी अपने आप को आदिवासियों के पहचान से अस्तित्व मिटाने की हमेशा अपने आप को खतरा मानते आया है। अभी हैं आदिवासी जन परिषद के रांची जिला अध्यक्ष सावन सिंह मुंडा, इनसे भी वार्ता करेंगे कि खासकर ये सिल्ली क्षेत्र से आते हैं, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो क्या कुछ माहौल है और रांची लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग ये रांची माने पूरा देश का जो अभी चुनाव हो रहा है जी, ये चुनाव का माहौल है। इस चुनाव माहौल में सभी को माने रांची लोकसभा वासियों और देशवासियों को मेरा तहे दिल से जोहार है। मेरा एक ही माने मकसद है, जैसे अभी स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और जहाज, इसके साथ महंगाई, बेरोजगार। आज केंद्र में बीजेपी का सरकार लगभग 10 वर्ष इन लोग कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, और इनका पहले कहना था जो बाप रे बाप महंगाई, बाप रे बाप महंगाई, बाप रे बाप बेरोजगारी। लेकिन ये ना महंगाई कम किए, न बेरोजगारी कम किए, और तो और ये हमारी जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था कारपोरेटर घराना को लाभ पहुंचाने के लिए कारपोरेट घराना को सौंपने के जो षड्यंत्र रचे हैं और रच भी लिए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, रेल को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य को भी सब कुछ प्राइवेट करने जा रहा है। इसलिए आदिवासी नहीं, यहाँ का तमाम जो मतदाता लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, यहाँ का जो भी मैंने मतदाता लोग हैं, उन लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि एक मत होकर, गोलबंद होकर, ये जो झूठ बोलने की सरकार है, खास करके केंद्र के जो बीजेपी सरकार है, उसको वोटे से हम लोग जवाब दें और हम लोग अच्छा माने प्रतिनिधि को चुने, जो हमारा जितना भी संवैधानिक अधिकार है, जल जंगल ज़मीन से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से यातायात में हम लोगों का माने सुविधा मिले, हम लोग का जो आरक्षण है वो बरकरार रहे। इसलिए हम लोग
इस आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के जितने भी मतदाता हैं, हम लोग गांव कस्बा में जाकर मत को माने समझा रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। और इनका जो कमियां है, इस 10 सालों में जो कमियां है, ये कमियां जो और झूठ बोलने का जो आदत है केंद्र सरकार की, उसको हम लोग समझा रहे हैं, मतदाताओं को समझा रहे हैं। और मने विरोध में मत देने का जो बात कर रहे हैं, हम लोगों को भी खुशी आ रही है, हम लोग को भी जनता मने साथ दे रही है। जो हम लोग भी इस बार इस रांची लोकसभा में तख्ता को बदलेंगे। और हमारा जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अश्विनी सहाय, उनके पक्ष में हम लोग मत करेंगे और उनको भारी मतों से जिताएंगे। यही हमारे प्रत्येक आदिवासी मूलवासी समाज के मतदाताओं लोगों ने हम लोगों को बता रहा है। और हम लोग एकदम दिन रात लगे हुए हैं, प्रयास भी कर रहे हैं जो हमारा जो उम्मीदवार है अधिक से अधिक मतों से विजय हासिल करे। इसी को लेकर हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला जाकर मतदाताओं को ये इनका जो सच्चाई है उनको समझा रहे हैं। आज इन लोगों ने बोल रहा है जो कांग्रेस ने किया। अरे कांग्रेस ने जो किया है वो आपको अभी और 100 साल लगेगा आपको करने में। आप तो 10 साल में इतना मने अरबपति खरबपति बन गए और अरबपति का साथी बन गए जो कहना मुश्किल है मने। लेकिन अरबपति और खरबपति कौन बनाया? यही जनता ने बनाया। और जनता को आपने धोखा देने का काम किए हैं 10 सालों में। आपको जनता समझ गई है, मतदाता समझ गई है। इसलिए इस बार आपको आपके विपक्ष में वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। आप देख लीजिएगा 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो 400 क्या 200 भी आप नहीं पार कीजिएगा। जो केंद्र में सरकार है, जो सत्ता में है बीजेपी, 200 भी पार करने नहीं जा रही है सीट। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। तो अभी तो सावन सिंह मुंडा इन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने को बोल करके बीजेपी सत्ता में आई 2014 से, और 10 साल का शासनकाल में न महंगाई कम हुआ न रोजगार मिला, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। उसी को लेकर तमाम मुद्दे हैं। तो बीजेपी लगातार हमले किया जा रहा है, कहीं न कहीं विरोध व्यक्त किया जा रहा है कि किस प्रकार उनके शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ा और नौकरियां भी कम मिल रही है, प्राइवेटेशन भी बढ़ा, जैसे सावन सिंह मुंडा ने कहा। तो तमाम नीतियां नियम हैं इस प्रकार। और अभी यह जो चुनाव है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का चुनाव हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग जान रहे हैं और नीतियां नियम को जान रहे हैं कि कितना उनको अधिकार मिला है, नहीं मिला है, कौन सा अधिनियम बना, कौन सा नीति नियम बना और कौन सा संशोधन हुआ, नहीं हुआ। तमाम चीज़ें अभी जागरूकता का चुनाव कह सकते हैं। और इस बार बहुत ज़बरदस्त वोट होने वाला है, खासकर रांची लोकसभा चुनाव में। तो इस वक्त हम लोग जोना में हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लोकसभा चुनाव के 2024 की विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। और इस वक्त हम लोग जोना में हैं और बिल्कुल पुरुलिया रोड है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।